आना चाहिए, पंक्चुअल क्यों नहीं है, जब गवर्नमेंट फेल होती है। हाँ, तो जब गवर्नमेंट फेल हो रही है अपनी गलती से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है ना? कि आप स्ट्रगलिंग फेज में उतना पेशेंस बना के रख रहे हो और रिजल्ट में आपको पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन। अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था, नीट के ही पेपर लीक के बाद क्या हुआ कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। कि एक अच्छा समाज एक अच्छी राजनीति को जन्म देता है या एक अच्छी राजनीति एक अच्छा समाज बनाती है? कि युवा वर्ग राजनीति से अपने आप को अगर अलग कर रहे हैं तो ये सिर्फ सैड नहीं है, ये दिख रहा है कि हमारा फ्यूचर डार्क में है। लेकिन हाँ, पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि युवा अलग हो रहे हैं। कुछ चीज़ें देखने में मिल रही है, जैसे कि अभी आप कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन देख लीजिए, ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो पहला सवाल है, राजनीति सिर्फ नेताओं के लिए होती है? अक्सर हम राजनीति को सिर्फ चुनाव, मत और नेताओं तक सीमित करके देखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो राजनीति से प्रभावित न होता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की समस्याएं और समाज के बहुत सारे पहलू, वो हर किसी पर राजनीति का असर और नीतियों का प्रभाव दिखता है। तो क्या समाज और राजनीति एक दूसरे से अलग हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मतदान इंडिया से प्रियांशा रानी सिंह। आपका मतदान इंडिया पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो हमारा टॉपिक है समाज और राजनीति। तो अक्सर मैं लोगों को बात करते हुए सुनती हूँ कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। क्या वाकई में राजनीति और समाज को अलग करके देखा जा सकता है या नहीं? आपका क्या विचार है इस पर? मेरे हिसाब से राजनीति और समाज को हम अलग देख ही नहीं सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि लोगों को राजनीति में रुचि नहीं होती है, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ के जो मुद्दे हैं ना, जो हमारे इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो हमारे बच्चों की शिक्षा हो, हॉस्पिटल्स के कंडीशंस हो, रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटीज़, गवर्नमेंट के प्लान्स, एजुकेशनल पॉलिसी या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट करती है कि अगर गवर्नमेंट कैसा है, पॉलिटिक्स कैसी है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी इशूज़, जो पब्लिक है उसकी इशूज़ कैसे एड्रेस होगी। तो पब्लिक बेसिकली अपने आप को राजनीति से काट लेती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि राजनीति सिर्फ नेताओं का मुद्दा है। नहीं, राजनीति नेताओं का विषय नहीं है। नेता क्या करते हैं कि एक रोल प्ले करते हैं एक लीडर का, जो हमारे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि जो करना है उनको करना है। नहीं, हम जैसा चाहेंगे उनको वैसा करना पड़ेगा, हमारी ज़रूरतों को समझना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग बोलते हैं कि हमें राजनीति में रुचि नहीं है, वो अपने आप को पॉलिटिक्स से काटने के बजाय उसे समझने और जागरूक होने की कोशिश करें। अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को लीडर तक लाना, एड्रेस करवाना, ताकि आप नहीं जुड़िएगा, आप अपना समस्याओं को सामने नहीं रखिएगा, बिल्कुल, तो फिर वो समाधान उसका नहीं आएगा। और लीडर उनके समाधान के लिए ही है। लेकिन जब हम रुचि ही नहीं लेंगे तो फिर उनको हमारी समस्या समझ में ही नहीं आएगी ना। तो पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में। उनको बिल्कुल रुचि रखनी चाहिए, ये अलग बात है लोग नहीं रखते हैं, लेकिन इसी के लिए तो अवेयरनेस लाना है, बिल्कुल उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने बात किया कि लोगों को खुद को राजनीति से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक मुद्दों को सामने लाएंगे तभी हमें समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि लोगों को, जो राजनेता होते हैं, वो मत तक सीमित रखते हैं, वोट लेने तक। कहीं ना कहीं वो जनता खुद को शामिल पाती नहीं है अपने आप को उस चीज़ में, है ना? तो आपको क्या लगता है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? कैसे लोग खुद को समझ पाएंगे कि नहीं, ये सिर्फ नेताओं का क्षेत्र नहीं है, ये हमारा भी क्षेत्र है राजनीति? कैसे आम लोग इस चीज़ पे बिलीव कर पाएंगे?
हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक को आज के डेट में सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनीति का जो सेंटर पॉइंट है वो पब्लिक होना चाहिए। बिल्कुल। पब्लिक की क्या इश्यूज है, उनको क्या ज़रूरत है, मतलब जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये पब्लिक के अराउंड होनी चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स के अनुसार होनी चाहिए कि पब्लिक को हमको एड्रेस क्यों करना है। एक्चुअली लीडर है ही उस लिए ना, बिल्कुल। तो राजनीति का ये इंटेंशन ही नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ वोटर्स चाहिए, वोट बैंक चाहिए और हमको हमारी सीट चाहिए, कुर्सी मिल गई, अगले दिन से पूरे पलट के कहानी। जो चुनावी वादे किए, जो भी हमने बताया कि हम ये करेंगे, ये बदलाव लाएंगे, नहीं, वो चीज़ें होती हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए। असली में राजनीति का मतलब ये है ना कि आप पब्लिक की इश्यूज को समझो, बिल्कुल, उनकी जो डेली लाइफ है या फिर उनके आसपास जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको एज ए लीडर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सोसाइटी में आप कैसे कुछ ऐसा करो जिसका इम्पैक्ट हो, कुछ बड़ा चेंज आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर इक्वालिटी हो या विमेन एम्पावरमेंट हो, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लिए। ये स्लो प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में सडनली पेज पलट दोगे, लेकिन क्या है कि आप उसके लिए स्टार्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल इंटेंशन यही होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं ना, जिस पब्लिक ने हमारा साथ दिया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। जनता ने अगर आपको एज अ लीडर चुना है तो आपको भी अपना कर्तव्य पता होनी चाहिए और उसको निभाना भी चाहिए कि एक लीडर का क्या काम होता है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज टू वे रिलेशनशिप। बिल्कुल, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है ना कि हमने आपको कुछ तो आपने देखा तो हमने आपको वोट दिया। सही बात आपको हम 100 लोगों की भीड़ में से हम आपको अपना प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका दे रहे हैं तो आप में कुछ तो ऐसी बात है। सही बात, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो एज अ पॉलिटिकल लीडर अगर मैं उस जगह पे हूँ या कोई और भी है तो उनको पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस पूरा करना है। बिल्कुल, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आए, नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा चेंज। सही बात है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो लोग हैं वो अलग हैं उनसे, उनको लोगों को, जनता को महसूस होना चाहिए कि वो आपके लोग हैं। सच डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, तो जो है ना वो जनता के आगे पीछे ही नाच रही है। सही बात, ये एक लिखा हुआ एक लाइन नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सच में मीनिंग बहुत डेप्थ मीनिंग है। मैं नाम भूल रही हूँ, कोई तो अमेरिकन वन ऑफ द फेमस लीडर है वो, सॉरी मैं पता नहीं कैसे अचानक से नाम भूल रही हूँ। अब्राहम लिंकन। यस, अमेरिकन राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन, थैंक यू। तो उन्होंने ही बोला था कि डेमोक्रेसी मतलब वो जनता के लिए ही है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से जुड़े रहना। तो अगर हम पॉलिटिक्स को सिर्फ अगर पब्लिक को हम ऐसा वोट बैंक समझे ना तो पब्लिक भी पागल नहीं है। एक बार की बात है, जब आपको वो सरकार में ला सकती है तो वो सरकार को हटा भी सकती है। तो पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। तो सच में राजनीति का मकसद समाज सुधार ही होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। राजनीति समाज सुधार, समाज के लोगों के लिए काम करना, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है ना कि वो पूरी जितनी उसके पीछे जो टीम है उसको आगे लेके चले, वही चीज़। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक अच्छा समाज एक अच्छी राजनीति को जन्म देता है या एक अच्छी राजनीति एक अच्छा समाज बनाती है? क्योंकि मेरा मानना है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मैम आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में आंसर बोल दिया और मैं इस बात से पूरी अग्री हूँ कि समाज और जो हमारा राजनीति है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कोरिलेटेड है। तो इनको अलग देखना तो पहले ही हमने बोला कि संभव नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारा जो समाज है वो जागरूक है, हमारी जो पब्लिक है वो अवेयर है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। और अगर वही हमने जिसका चुनाव किया है वो भी ईमानदार और दूरदर्शी है, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है, तो वो समाज को सही दिशा, जो सही डायरेक्शन, लीडर का काम ही होता है ना टॉर्च की तरह काम करना, तो वो हमको सही गाइडलाइन देगा, समाज को एक सही दिशा में लेके जाएगा। तो ये दोनों ना काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। हाँ, अनलकली अगर ये देखने को हमको मिलता है कि दोनों के रिलेशनशिप साथ में काम ना कर रहे हैं, या तो पब्लिक अवेयर नहीं है या तो फिर हमारा लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उस केस में समाज को सही दिशा नहीं मिलती है। मतलब कोई एक भी कमजोर होगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल, दोनों का बॉन्ड, दोनों का रिलेशन, जो तालमेल बोलते हैं ना, वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। तब सोसाइटी के ग्रोथ का काम होता है। सही बात है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक अच्छे समाज की बात कर रहे हैं हम कि जब अगर राजनीति सही होती है तो समाज को एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है जिससे कि उसकी उन्नति भी होती है। वही समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो युवा वर्ग है। तो आज
आजकल युवाओं में राजनीति के प्रति बहुत उदासीनता दिखाई देती है, यानी वो नेगेटिव हो जा रहे हैं और वो जो उनकी सोच राजनीति को लेकर जो नेगेटिव होती जा रही है उसकी वजह से वो दूर भी होते जा रहे हैं, है ना। वो अपने लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी उदासीनता बढ़ रही है राजनीति को लेकर युवाओं में खास करके? मैम, ये युवा वर्ड जब अपने कानों में सुनाई देता है ना, तो युवा मतलब ही दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि कुछ नया, कुछ नयापन सा, एक नई सोच, युवा। लेकिन अगर जब ये बहुत देखने में मिल रहा है और सही में ये काफ़ी सैड पिक्चर है कि युवा वर्ग राजनीति से अपने आप को अगर अलग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सैड नहीं है, ये दिख रहा है कि हमारा फ्यूचर डार्क में है। लेकिन पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि युवा अलग हो रहे हैं। कुछ चीज़ें देखने में मिल रही है, जैसे कि अभी आप कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन देख लीजिए। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा सा ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है और हमको ऐसी ही ग्रुप्स का ज़रूरत है जो दिखाता है कि हमारी यूथ कितनी अवेयर है। ये बात भी सही है कि उनके दूर दिखाई देते हैं ग्रुप्स, क्योंकि ये ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि वो दूर हो रहे हैं। और दूरी का रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स मतलब काफ़ी नेगेटिव छवि बन के रह गई है उनके दिमाग में। सिर्फ वाद विवाद, आरोप, भ्रष्टाचार कि पॉलिटिक्स के स्कोप यहीं तक सीमित है। तो जो अभी का यूथ है वो उसकी बजाय अपने फ्यूचर पे, करियर पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा है। लेकिन ये ठीक है, फ्यूचर करियर को लेके अवेयर रहो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन हर चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। अभी वो नीट का पेपर लीक हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे चीज़ों का फॉर्मेशन हो, तो ये सारी चीज़ें, या फिर अभी बहुत फेमस चल रही कंट्रोवर्सी एथेनॉल की, पेट्रोल की ब्लेंडिंग, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत यूथ के लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो यूथ का बहुत बड़ा रोल है कि उनको अवेयर होना चाहिए और उनको पॉलिटिक्स में अपने आप शामिल करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। तब जाके कुछ बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। यूथ के पास बहुत पावर है, बहुत पावर है यूथ जनरेशन में। वो चाहे तो चुटकी में दुनिया रातों रात बदल देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अभी बेस्ट एग्जाम्पल है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी इंडिया को बेसिकली ज़रूरत है। इससे बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। अभी मैम जैसे इंडिया में अगर देखें, इंडिया का भी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो उसमें अगर सबसे अधिक नुकसान में कोई है तो मुझे तो यूथ ही लगता है। क्योंकि यूथ जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन्हें इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स देने हैं, है ना, यूपीएससी है, बीपीएससी और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट जितने हैं, सब में सबके लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं, है ना। लेकिन अब वो सालों की मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, लास्ट में पेपर कैंसिल हो जाता है, या तो फिर गवर्नमेंट बहुत काफ़ी दिनों तक वैकेंसी नहीं निकालती है, लोग वेट करते रहते हैं। और उतना पेशेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है ना, कि आप स्ट्रगलिंग फेज में उतना पेशेंस बना के रख रहे हो और रिजल्ट में आपको पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन। अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था, नीट के ही पेपर लीक के बाद क्या हुआ कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, क्योंकि किसी का सालों का मेहनत है। इसीलिए मैंने बोला कि यूथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ अगर आवाज़ कौन उठाएगा? वो परेशानी हम झेल रहे हैं, तो वो हमें पता है ना कि हमने कितने सालों का मेहनत इकट्ठा करके रखा है। वो पेरेंट्स जो सपना देख रहा है कि इस बार मेरी बच्ची तो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, उसका तो पूरा 2 साल 3 साल जितना भी टाइम उसने इकट्ठा किया वो वेस्ट हो गया। अब फिर से वापस एक वीडियो मैंने देखा, वो नीट का री एग्जाम जो नीट का हो रहा था, तो एक बच्ची है वो सेंटर पे लेट पहुंची, 2 मिनट शायद उसका लेट हो गया था, उसके फादर फेंट होके गिर गए। ठीक है, मैंने भी ये वीडियो देखा कि मतलब बच्ची को 2 मिनट लेट के कारण उसको एंट्री नहीं मिली। ये रूल चलो ठीक है, डिसिप्लिन की भी बात है, टाइम पे आना चाहिए, पंक्चुअल क्यों नहीं है, ये तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया स्टूडेंट का। चलो ठीक है, मैं सही हूँ कि भाई आपको सारा चीज पहले में आपको बता के दिया गया है, आप टाइम पे क्यों नहीं आए, इट्स योर फॉल्ट। बट जब पेपर लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट पेपर में पूरा मार्क्स इतना जब गवर्नमेंट फेल होती है, तो जब गवर्नमेंट फेल हो रही है अपनी गलती से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? हम लेट हुए तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर गवर्नमेंट ही फेल हो गए, आपकी जो व्यवस्था है, आपका वो पूरा सिस्टम फेल कर गया, सब कुछ क्रैक कर गया, आपका इतना सिक्योरिटी ब्रीच हो जा रहा है, बार बार हो जा रहा है, एक बार की बात नहीं है। ब्लेम कहाँ डाल दिया गया?
टेलीग्राम। हाँ। अरे टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? जब दिमाग आपके खुद के सिस्टम में लगी हुई है। एग्जैक्टली, आपके सिस्टम में सारे फॉल्ट हैं, है ना। कोई एक सोशल मीडिया ऐप को बैन करने से काम नहीं कुछ चलेगा। नहीं होगा। अगर टेलीग्राम बैन है, कल को कोई और ऐप होगा, लेकिन बात ये है कि आपके सिस्टम में ये लूप होल्स क्यों है कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर इसलिए यूथ को बहुत जरूरत है इस चीजों पे सवाल उठा पाए। बिल्कुल, जिसका रीच है आपके पेपर तक एग्जाम से पहले, है ना। प्रॉब्लम तो वहाँ है, वहीं से पेपर निकल के ऐप पे आ रहा है ना। ऐप तो नहीं जा रहा कहीं। मेरा यही कहना है कि टेलीग्राम तक पेपर गए कहाँ से? 2 दिन 3 दिन के लिए टेलीग्राम बैन कर देने से क्या हो जाएगा? जिनका साल वेस्ट हो गया वो मिलेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम किसकी है? फेस किसको करना पड़ रहा है? सफर किसको करना पड़ रहा है? यूथ को ना। तो युवाओं की ही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो इन सारी चीजों के खिलाफ बोले। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। मुझे जो तकलीफ हुई मैं उसके लिए आवाज ही नहीं उठाऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम भी है? मैं डॉक्टर के पास गई और अपना तकलीफ नहीं बताऊंगी तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए यूथ नेगेटिव थोड़े है पॉलिटिक्स को लेके, बट दे नीड टू बी अवेयर और नो डाउट बहुत पॉजिटिवली हो भी रहे। मैं हर चीजों को 2 तरीके से देखती हूँ। बिल्कुल, नेगेटिविटी हर जगह है, लेकिन पॉजिटिव क्या हो रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन ना मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ उनके न्यूज़, उनके प्रोटेस्ट देखने के लिए कि भाई ये लोग कुछ तो बड़ा चेंज लाने वाले हैं। एंड नो डाउट मैम आप देखिएगा कि कुछ बहुत बड़ा इवोल्यूशन होने वाला है। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। ऐसे भी जब युवा अपने पूरे जोश के साथ सामने आते हैं तो चीज़ें बदलती हैं और बदलाव आता है। तो मैम अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बहुत सारे सीरियस डिस्कशंस के बीच। अब कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो जानी चाहिए। तो अब मैं जो सवाल पूछूंगी उसमें आपको सिर्फ बताना है कि ये सच है या सोच है, ठीक है। तो पहला सवाल है, राजनीति सिर्फ नेताओं के लिए होती है? सोच। एक वोट से कुछ नहीं बदलता? सोच। युवा राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते? सोच। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही सच होता है? सोच है ये। तो ठीक है, हमारी बातचीत को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज की बातचीत से ये बात साफ हो जाती है कि राजनीति सिर्फ चुनाव या सत्ता का विषय नहीं है। ये समाज को नई दिशा और जागरूक करने का माध्यम है। अगर समाज जागरूक होगा तो राजनीति सही दिशा में चलेगी, और अगर राजनीति जिम्मेदारी के साथ की जाएगी तो समाज में सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बातचीत आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और मतदान इंडिया पॉडकास्ट से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। शुक्रिया।